यूनिवर्स कौन कौन से साइन देता है जब हमारी मैनिफेस्टेशन होने वाली होती है, और हमको कैसा फील होता है जब हमारी विश मैनिफेस्ट होने वाली रहती है। हमको कैसा लगता है जब मिरेकल होने वाले रहते हैं हमारी लाइफ में, तो हमको कैसा फील होता है अंदर से, उसके बारे में बात करेंगे। और एक और कि यूनिवर्स किस तरह से हमसे बात करता है कि तुमको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहिए, आप सही पाथ पे जा रहे हो, सही ट्रैक पे जा रहे हो, तो ये किस तरह से यूनिवर्स हमको बताता है सारी चीज़ें। तो आज उसी के बारे में बताने वाला हूँ, जो मेरे अनुभव है वही शेयर करूँगा। और साथ में जब भी मैंने कुछ किताब पढ़ी होगी, बुक पढ़ी होगी, पॉडकास्ट देखे होंगे, तो उसमें से भी कुछ बातें आपके साथ शेयर जरूर करूँगा मैं, क्योंकि बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाली है। ठीक है, और वीडियो के जो मिड पार्ट रहते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बोल देता हूं मैं, जो कि आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब मेरे मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकल जाए आपके लिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे, है ना। और अब बात कर लेते हैं कि हमको कैसा फील होता है जब हमारी विश पूरी होने वाली रहती है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील होता है हमको। हमको जब मान लो कि हम मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको ऐसा ही लगता है कि हमें उस पर्सन की अब ज़रूरत ही नहीं है। हमको ज़रूरत ही नहीं, अंदर से ऐसा लगता है कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम खुद से प्यार करना शुरू कर देते उस टाइम पे। हम अपने आप में ही खो जाते हैं, हमको किसी से ना कुछ लेना देना। ये मेरे साथ हुआ था उस टाइम पे कि मैं पूरी तरह से सबको छोड़कर खुद से प्यार करने लग गया था। कोई अगर गाली भी दे रहा था, उनकी बातों का मेरे पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। मैं अपने आप में मस्त था, है ना। कहते ना, मस्त तरह मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो कुछ उस तरह से मैं मस्त हो गया था। कोई गाली भी दे के जा रहा था तो कान में हेडफोन लगाकर और आराम से भजन कीर्तन सुनकर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिया था मैंने। अगर आपके अंदर भी ये चेंजेस अभी से शुरू हो गए हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप, है ना, फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, तो समझ लो आपकी विश बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाली है। और नेगेटिव पैटर्न ब्रेक हो जाता है। जैसे कि मान लो कि आपको अभी बहुत सारे को कोई बोलता होगा तो बुरा फील होता होगा, है ना। जैसे कि मान लो कि शादी नहीं हो रही है तो घर में, परिवार में एक नेगेटिव माहौल रहता है, तो उस टाइम पे मेरा जो मतलब कि अंदर जो था, मेरे नेगेटिव माहौल जो अंदर मतलब नेगेटिव फीलिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। मैं बताता हूँ आपको कि मेरे घर पर मेरे पापा मम्मी, और ये ऑब्वियसली मैं थोड़ा पर्सनल बातें कर रहा हूँ आपको, ठीक है, तो थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे अपन। तो यहाँ पर मेरे पापा, मेरे मम्मी और ये जब मेरी शादी के लेकर परेशान थे, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे कि भाई इतना बड़ा हो गया लड़का, क्या होगा, अब कैसे शादी होगी, क्या करेंगे। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं थी, है ना। मैं उनको देखकर मतलब कभी कभी सोचता था कि ये कैसे फीलिंग है इनके अंदर, मतलब कि अभी तो उम्र ही क्या है, मतलब कि लोग की 32, 30, 40 साल की उम्र तक भी शादी करते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और हाँ, अभी एक मैंने बोला था ना कि आपको कुछ बात मेरे को याद आएगी तो बताऊंगा। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, मान लो कि आपकी, जैसे कि लड़का मान लो कि छोटा है, लड़की बड़ी है, तो इस तरह की आपको स्टोरियाँ ढूंढ ढूंढ के देखनी चाहिए। और मान लो कि लड़की बहुत ज़्यादा छोटी है, लड़का बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस तरह की स्टोरी आपको देखनी चाहिए। ठीक है, किसी की शादी बहुत लेट हुई तो उस तरह की स्टोरी देखनी चाहिए आपको। किसी की शादी अगर 40 वर्ष की उम्र में हो रही है तो उनकी स्टोरियाँ रहती है, बहुत सारी अपलोड रहती है, उनको देखना चाहिए आपको। जिससे क्या होता है, आपका जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत सारे परेशान रहते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो उनका विश्वास स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं और भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि क्या होता है, हमको कहीं जाना पसंद नहीं रहता है ना। ऐसे बहुत बार रहता है कि हमको कहीं पे जाना पसंद नहीं रहता है, जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं या फिर घर वाले के ताने, रिलेटिव के ताने सुन के हमको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था उस टाइम पे कि मेरा शादी में, पार्टी में, इन जगह जाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, है ना। उससे पहले जब मैं परेशान था, मतलब मैं डिप्रेस्ड था, मैं स्ट्रेस में था, उस टाइम पे मेरा कहीं जाने का मन नहीं रहता। और अच्छे अच्छे इन्विटेशन आते थे मेरे पास, तो वहीं जाने का मन नहीं रहता था। और जो मेरी इंगेजमेंट हुई थी ना, इसके थ्रू ही हुई थी मेरी, जब मैं इन शादी पार्टी में जाने लग गया था। कहीं ना कहीं यूनिवर्स मुझे ज़बरदस्ती मतलब कि बोल रहा था कि आप जाइए, है ना। उससे पहले बहुत बार भी ऐसा हुआ कि आप वहाँ जाइए, लेकिन जाने का मन नहीं हुआ मेरा, वो यूनिवर्स ज़बरदस्ती मुझे भेज रहा था, है ना। तो अभी एक स्टोरी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ और मैं, कि आपको मतलब आपकी विश मैनिफेस्ट होने लगती है ना, उस टाइम पे आपसे मतलब लोग ऑटोमेटिक आपके पास आते हैं और आपसे बातें करते हैं।
वो आपसे आकर बातें करते हैं, अच्छी अच्छी तरीके की बातें करते हैं वो, है ना। इन बारों में बातें करते हैं वो कि शादी हुई कि नहीं हुई आपकी, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मतलब वो आके आपसे अच्छे से बातें करते हैं, अच्छे से टॉक करते हैं वो, ठीक है, ना कि नेगेटिव, वो अच्छी बातें करते हैं, है ना। और हो सकता है कि आपको उस टाइम पे बुरा भी लगे क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं उस पैटर्न को, मतलब मेरे को बुरा नहीं लगता था। मेरे से कोई पूछता शादी हुई कि नहीं हुई तो मैं जवाब क्या देता था उनको पता है, सुन लेना, आपको भी जान ऐसे जवाब देने चाहिए उनको कि अभी मैंने नहीं करी, मैंने नहीं करी, कि क्यों, कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, है ना, मेरी मर्जी से नहीं करी मैंने। तो इस तरह के मैं जवाब देना शुरू कर दिया था, ना कि ऐसा कि लड़की नहीं मिल रही है मुझे तो लड़का ही नहीं मिल रहा है, समाज में है ही नहीं, मतलब है ना, लड़के लड़की भाग जाते हैं, मिलते तो है नहीं, और जिसको ढूंढो वो कोई पैसे मांगता, कोई क्या करता, इस तरह की बातें नहीं करनी आपको, ठीक है। अब बताता हूँ मेरी स्टोरी कि कब मैनिफेस्टेशन हुई थी मेरी। जैसे कि मैंने बोला कि शादी पार्टी में जाने का मन ऑटोमेटिक होने लग जाता, तो मैं एक दिन, है ना, ये पास में ही हमारे, मतलब कि पास में क्या 100-200 किलोमीटर के समथिंग पार्टी थी एक, तो वहाँ पर जाना था। तो अंकल ने बोला कि चलेगा क्या, मैंने बोला कि ठीक है चलते हैं। तो ऐसा मतलब कि उस टाइम में मूड तो नहीं था, लेकिन अचानक से प्लान बना मेरा, और पापा कहीं और जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि तू वहाँ चला जा, ठीक है। और मेरे को पता है कि मेरा तो मूड नहीं होता है ना, उनको लग रहा था कि जाएगा ही नहीं, उनको लग ही रहा था, लेकिन मैंने बोला कि चलो ठीक है देख लेते, जो होगा देखा जाएगा, मतलब कि घर पर भी क्या करते हैं बैठे बैठे, है ना, चले जाते हैं। तो उस दिन छुट्टी लेकर और मैं गया था वहाँ पर, और वहाँ पर सब फैमिली वाले सब थे हम, तो वहाँ पर सब बैठे हुए थे और मैं भी गया था। तो पहले नाश्ता वास्ता करी हमने, नाश्ता वास्ता करने के बाद में अब वहाँ पर सब बैठे हैं, मेरे मामा जी, अम्मा जी, फूफा जी वगैरह सब बैठे हुए हैं, गोल गोल अंकल वगैरह सब बैठे हुए हैं। और उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा इधर आ, मामा जी ने बुलाया। और वो एक जो थे, है ना, रिश्तेदारी में थे हमारे, उन्होंने बुलाया मुझे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि कुछ नहीं चरण स्पर्श, कुछ नहीं, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ वहाँ पर, और अभी मैंने वो क्वालिफाइड भी कर लिया गवर्नमेंट एग्ज़ाम, एक और एग्ज़ाम बची है मेरी मेंस, वो क्वालिफाइड और करनी बाकी है। तो उन्होंने उसी दिन से मुझे बोल दिया था, मतलब कि ठीक है ना, मेरे नंबर भी ले गए थे वो, और मेरे नंबर भी ले गए थे, साथ में मेरे पापा के नंबर भी ले गए थे, सब कुछ ले गए थे। अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये, मतलब कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मांग रहे थे। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरी यहाँ से अच्छी शुरुआत होने वाली, मतलब कि अंदर से ही फील होने लग जाता है कि मैनिफेस्टेशन होने वाली है, ठीक है। और हुआ क्या, देखो, जैसे ही मेरी इंगेजमेंट हो गई, है ना, फिर हम, वो जो हमारे रिलेटिव थे, हम दोनों गाड़ी से जा रहे थे, और गाड़ी से जाने के बाद में अब उन्होंने मुझे बाइक पे क्या बोला कि मैं अपन वहाँ मिले थे ना एक दिन, कहाँ मिले थे। फिर मैंने बताया कि हम वहाँ मिले थे, है ना, उस सिटी का नाम बताया कि वहाँ मिले थे, हम उस पार्टी में मिले थे। तो उन्होंने बोला कि उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि तेरी मेरी इस लड़की के साथ करवाऊँगा। देख सकते हैं किस तरह से, मतलब कि उन्होंने, मतलब कि मेरे लिए सारी चीज़ें सोची है ना। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस तरह से हमको धीरे धीरे संकेत देने लग जाता है। और भी बहुत सारे संकेत मिले थे मुझे, यानी कि बुरा नहीं लगना, अच्छा फील होना अंदर से, है ना, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होना, और भी छोटे छोटे बताता हूँ, लेकिन ये हो रहा आपके साथ तो और ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि जैसे कि जो छोटे बच्चे रहते हैं वो आपसे अच्छे से देखकर आपको बात करते हैं आपसे, ये भी एक बहुत अच्छा संकेत रहता है ना। और जो पशु पक्षी रहते हैं ये भी आपके पास आ जाते हैं, आपसे अच्छे से बातें, मतलब कि आपके साथ तो उनकी जो इमोशन वगैरह रहता है उससे लगता है कि आपको कुछ बोलना चाह रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें हमारे साथ होती है। अब अगली बात बताने के बाद यूनिवर्स किस तरह से बात करता है, एक बात और बता देता हूँ मैं कि द मैजिक हीलिंग सीरीज आपकी लाइफ की सबसे पावरफुल हीलिंग सीरीज है। उसको मैं जस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। 100 सब्सक्राइबर, कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हमारे, 20 के समथिंग। वो सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होते हैं हम द मैजिक हीलिंग सीरीज लाएंगे, और 28 दिन के अंदर अगर लाइफ चेंज नहीं होती है तो मैजिक हीलिंग सीरीज किस काम की फिर आपके लिए मैंने बनाई है। 28 दिन में आपकी लाइफ चेंज करने के लिए ही बनाई है मैंने वो, ठीक है दोस्तों।
तो उसको एक पावरफुल वेपन की तरह इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में मिरेकल करोगे और आप अपने आप से प्यार करने लग जाओगे, अपने आप से खुद को हील कर लोगे। लोगों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली है। द मैजिक हीलिंग सीरीज शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द हम, ठीक है। लोग उसके बहुत ज़्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं, लेकिन मैं अभी फ्री रखूँगा क्योंकि आपके लिए आपकी लाइफ चेंज करनी है मुझे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कि यूनिवर्स किस तरह के साइन देता है। यूनिवर्स किस तरह के साइन देता है हमको? यूनिवर्स जो है हमसे बातें करता है, जब सबसे पहले में इससे इंट्रोड्यूस होते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, उस टाइम पे हमको पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं हमको एक रहस्य के बारे में, एक सीक्रेट के बारे में पता लग गया है। अब हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। यानी कि कहने का मतलब है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उतर ही जाते हैं और इसको अच्छे से फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो 100% आपकी लाइफ जो है वो बदलने वाली होती है, चेंज होने वाली होती है। पहला साइन तो यही है कि आपने अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और कौन से साइन दिखते हैं? जैसे कि आपको यूनिवर्स आपसे बातें करता है, जैसे कि मान लो कि आप पूरे दिन में परेशान हो, कभी कभी आपको गुस्सा आता है, नेगेटिविटी हो जाती है कभी कभी आपको, है ना। क्योंकि शुरुआती दौर में मेरे साथ ऐसा बहुत होता था। तो जब भी मैं मतलब परेशान होता था, नेगेटिव होता था, तो मैं जैसे ही मतलब मेरी आदत क्या है कि जैसे मैं परेशान होता था, हेडफोन लगा के मतलब छत पे आ जाता, रूफ पे घूमने के लिए आ जाता था और यहीं पर घूमता था मैं। तो उस नेगेटिविटी को मिटाने के लिए यूनिवर्स मेरे से बातें किस तरह से करता था, जो ये वातावरण है, हमारा इन्वायरमेंट है, ये मौसम अचानक से चेंज हो जाता था, है ना। मान लो कि धूप गिर रही है और अचानक से बादल आ जाते थे, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती थी, पानी गिरने लग जाता था। अगर आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है बहुत बार तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है ना। मॉर्निंग वॉक पे आता हूँ मैं ऊपर, यहाँ पर ग्रेटिट्यूड वॉक करता हूँ, कभी कभी इवनिंग में ग्रेटिट्यूड वॉक करता हूँ मैं, तो हवा पूरी तरह से बन रहती है। तो उस टाइम पे वो हवा भी चलने लग जाती है। जैसे कि अभी बैठा हुआ हूँ मैं, अभी हवा बहुत कम चल रही होगी, पत्ते वगैरह हिल रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे पत्ते, देखना अभी और जोर जोर से भी चल जाएगी बीच में, क्योंकि ये यूनिवर्स के साइन रहते हैं ऐसे, है ना, छोटे छोटे। और भी साइन बताता हूँ मैं, जैसे कि अलग अलग तरह की बटरफ्लाइज दिखना, ये मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत हुआ था। बटरफ्लाइज का कहने का मतलब है कि आप इस पाथ पर बने रहो, इस पाथ पर चलते रहो। अब बहुत सारे बोलते हैं कि बटरफ्लाई अलग अलग तरह की रहती है, तितलियाँ अलग अलग तरह की रहती है, तो हम कैसे माने कि भाई कौन सी तितली कौन सा साइन? तो इसके बारे में कभी और अगली वीडियो में बात करेंगे, हम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में, है ना। आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि हमको बटरफ्लाई के बारे में बताइए अलग अलग, ठीक है। तो बटरफ्लाई का दिखना भी एक बहुत बड़ा साइन है, ठीक है। मैं उठूँगा, इधर उधर देखूंगा तो बटरफ्लाई मुझे दिखाई देगी, या पीछे आपको कभी कभी बैकग्राउंड में दिखाई देगी इधर जाती जाती। और एक तो बहुत अमेजिंग, मैं जब भी मतलब कि ऐसे देखता था ना बटरफ्लाई को, तो वो ऑटोमेटिक मेरे आसपास से निकलने लग जाती थी, मतलब कि, और अंदर से ऐसी अच्छी फीलिंग आती थी कि अब मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, बस चेंज होने वाली है। बहुत सारी बटरफ्लाई तो मेरे पास आ जाती, मेरे पास बैठ जाती थी, है ना। बहुत बार हुआ ऐसा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो रिकॉर्ड करने जाओ तो उड़ी जाती है वापस, है ना। तो इस तरह से आपके साथ भी हो रहा है, तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है और यूनिवर्स आपसे कुछ बोलना चाह रहा है कि अब इस पाथ पे चलो, इस पाथ पे चलो, इस पाथ पे चलो। अब बात कर लेते हैं हम एंजल नंबर के बारे में, अलग अलग प्रकार के। जैसे कि आपको पता ही है 444 मतलब 111 1 हाँ जो भी है 1111 4 बार अगर एक एक दिखाई देता है हमको, है ना, 1111, तो इसका मतलब यही है कि आप सही ट्रैक पे हो, ठीक है। एक दिखाई देता है, 1 2 3 4, तो ये भी एंजल नंबर ही है। और भी रहते हैं 777 888, और सभी के लिए इन एंजल नंबर के लिए अलग अलग चीज़ें रहती है। लेकिन ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका यूनिवर्स आपसे कुछ बोलना चाह रहा है, आपसे कुछ टॉक करना चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है कि आपकी लाइफ यहाँ पे चेंज होने वाली है, आपको ये चेंज करना चाहिए, ये चेंज करना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से बताना चाह रहा है यूनिवर्स। और हाँ, कभी कभी हमको क्या लगता है, जैसे कि हम कहीं ऐसे नेचर में जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे जो ये पक्षी वगैरह रहते हैं, पक्षी हो गया, ये बहुत ज़्यादा चहचहाने लगते हैं, है ना, अलग अलग तरीके। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ अभी यहाँ पर, आज तो वैसे कम ही बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप वीडियो में सुनते होंगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है इनकी। तो ये जो भी बर्ड्स वगैरह रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि ये चहचहाने लग जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। और बहुत सारे तो आपको बैकग्राउंड में भी दिखाई देते होंगे आते जाते हुए,
तो कहीं ना कहीं ये भी आपको साइन मिल रहा है कि यूनिवर्स से बोल रहा है कि आप सही पाथ पे हो, सही ट्रैक पे हो। ठीक है, तो आप अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ गए तो उसको 100% फॉलो करो। ठीक है, और भी बहुत सारे साइन रहते हैं जो कि दिखाई देते हैं। अभी मेरे को जितना पता था, जितना मेरे को याद आया, मैंने आपको बता दिया है। वो डेफिनेटली आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान चुके हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, हम बटरफ्लाई के बारे में बात करेंगे, हम एंजल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।